क्या भारत दुनिया भर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए पर साइन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है? और क्या यूके, यूएस और ईयू के साथ होने वाले नए समझौते इस चुनौती को और बढ़ा सकते हैं? आइए समझते हैं डिटेल में। दरअसल भारत इस समय 38 देशों के साथ 9 बड़े एफटीए ऑपरेट कर रहा है, जबकि 42 देशों के साथ 9 और ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग अलग चरणों में हैं। अगले महीने 15 जुलाई से भारत यूके ट्रेड डील लागू होने जा रही है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ भी समझौते की उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर एफटीए का मकसद ट्रेड बढ़ाना है तो भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार क्यों बढ़ रहा है? जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रमुख एफटीए पार्टनर कंट्रीज के साथ भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एफटीए लागू होने के बाद से एशियान देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 381%, जापान के साथ 318% और साउथ कोरिया के साथ 268% तक बढ़ चुका है। पिछले 3 वर्षों में ही सिर्फ एशियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ भारत का औसत वार्षिक ट्रेड डेफिसिट लगभग 62 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के एफटीए पार्टनर कंट्रीज में पहले से ही इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम या शून्य थी। उदाहरण के लिए सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूई जैसे देशों में औसत टैरिफ 4% से भी कम है। वहीं भारत का औसत एमएनएफ टैरिफ करीब 12.6% है और कई उत्पादकों पर ये 150% तक पहुंच जाता है। ऐसे में जब भारत एफटीए के साथ अपना टैरिफ घटाता है तो विदेशी कंपनियों को तो भारतीय बाजार में बड़ा फायदा मिल जाता है, लेकिन भारतीय एक्सपोर्टर्स को उतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि सामने वाले देश में पहले से ही टैरिफ कम थे। एक और बड़ी समस्या ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कई बार भारत में रॉ मटेरियल पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि उन्हीं से बनने वाले फिनिश प्रोडक्ट्स एफटीए के तहत ड्यूटी फ्री भारत में आ जाते हैं। इसका असर ये होता है कि भारतीय कंपनियां महंगा रॉ मटेरियल खरीदती है, जबकि विदेशी कंपनियां फिनिश प्रोडक्ट को सस्ते में भारतीय बाजार में पहुंचा जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केवल 20 से 30% एक्सपोर्टर्स ही एफटीए का पूरा फायदा उठा पाते हैं, जबकि भारत को एक्सपोर्ट करने वाले विदेशी एक्सपोर्टर्स में यह आंकड़ा 60 से 70% तक का है। यानी सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। अगर घरेलू इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ती और लागत कम नहीं होती तो एफटीए का फायदा उपेक्षा से कम मिलता है। आज भारत के 59 देशों के साथ एफटीए लागू है या लागू होने की प्रक्रिया में है। जो देश भारत के 75% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट और 65% से भी ज्यादा इंपोर्ट को कवर करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत को सिर्फ टैरिफ कट पर नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने पर भी उतना ही जोर देना होगा। तभी एफटीए भारत के लिए अवसर बनेगा, चुनौती नहीं।